तुम इतने गलीज इंसान हो। अभी कलयुग हाँ आया नहीं है इसका मतलब। चलिए बढ़िया। पार्शियलिटी, जैसे तुम अपने घर में होगे, तुमने हमेशा कभी ना कभी देखा होगा कि यार हमारे पापा बड़ी दीदी और बड़े भैया को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हमको हम तो बीच में है, छोटी को भी प्रेम मिल जाता है, हमको कोई प्रेम नहीं करता। दिन भर ये रोना लगा रहता है तेरा, है ना। तो दिन भर यही तो कह रहा है कि सर आप पार्शियल हो, आप अच्छे बच्चों को पढ़ाते हो। अच्छा बच्चा कहता है सर आप पार्शियल हो, आप एक ही चीज 4 बार रिपीट करते हो। है घर वाले कहते हैं यार तुम पार्शियल हो, तुम कंपनी वालों का सुनते हो, हमको तो कभी देखने ही नहीं आते हो, सीधे आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। है कंपनी वाले कहते हैं यार ये बहुत पार्शियल है यार, या तो ये पढ़ाता रहेगा या तो घर जाएगा, इवेंट में ही नहीं आता है। दोस्त कहते हैं भाई तू दिन भर पढ़ाता ही रहता है, सैटरडे भी पढ़ाता है, संडे भी कुछ ना कुछ करता रहता है, तू बहुत पार्शियलिटी शो करता है, दोस्ती नहीं निभाता है। हर कोई तो हमें पार्शियलिटी का टैग दे ही रहा है। यस, तो इसमें काम किया जाए, क्यों ना आसानी बनाई, सबको कोई ना कोई बहाना देकर के, क्योंकि तुम करोगे भी तो गाली ही खाओगे, है ना। दोस्त के पास चले जाओगे तो घर वाले देंगे, है ना। घर वालों के पास चले जाएंगे, तुम तैयार हो यहाँ पर, ए हमारा क्लास क्यों नहीं हुआ है, ये 6:15 की जगह 6:15 और 30 सेकंड, हमारा 30 सेकंड खा गया मास्टर। करते हो ना गधापंती तुम। यस, तो पार्शियलिटी तो होती ही होती है। यस, हाँ होता ही है। पार्शियलिटी करना बहुत आसान है, किसी को बस फेवर कर दो। यस भाई देखो हम तो गाली खा ही रहे, अब तुम्हारी बारी। कैसे? जब तुम जॉब करोगे तो तुम्हें भी समझ आएगा, सर आप ना, सर आप उन टीचर के जैसे नहीं है। मैंने कहा कैसे? सर वो टीचर हमको सुबह भी पढ़ाए थे, दोपहर में भी पढ़ाए थे, रात को भी पढ़ाए थे। मैंने कहा अच्छा, सर आप निहायत ही घटिया टीचर है। थैंक यू बेटा, तूने हमारे बारे में कुछ तो सोचा। हाँ यस, है हमारे बच्चे, वो सोचते ही नहीं है कि भाई सिर्फ पढ़ाई थोड़ा है, लाइफ भी तो है, लाइफ का एक पार्ट है पढ़ाई, पढ़ाई ही पूरी लाइफ नहीं। यस तो हमारे लिए ग्रेडियंट वर्ड की जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियलिटी बहुत आसान है, किसी को फेवर कर दो बस। यस, हाँ पक्षपात, वेरी गुड। अब आप कहेंगे कि सर ये पार्शियलिटी करना सिखाइए थोड़ा सा हमको। मैंने कहा तुम्हें क्या सिखाएं, तुम तो पीएचडी डिग्री लिए हो पार्शियलिटी करने में। यस, अभी मेरे से समझ आएगा तो जा करके, ठीक है सर आप ना बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा रहे, हम आपको बता रहे हैं। आप ना सर, कल बच्चा एक लिखा भी था, सर आप टीके सर को बोलो कि जैसे आप पुराने टॉपिक्स को एक बहुत स्लो तरीके से रिवाइज करा देते हो, तो टीके सर को भी बोलो कि वो ये पार्शियलिटी कर रहा है। तो हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अलग है, ज्ञानी मत बन, ज्ञान ले ले। हाँ, एक बच्चा मैं कल कमेंट पढ़ा उसका, मन तो कई बार मेरे को ऐसा मन लगता है कि भाई वहीं से वीडियो कॉल क्यों नहीं लग पा रहा है मैं बटन दबाता रहता हूं यार, वीडियो कॉल लगा दो यार प्लीज, बताएं अभी इसको, ज्ञान दिए पढ़ाए कमेंट्स में, ठीक है। तो डिवाइड बाय लेंथ, बेटा अभी रुक जा, रुक जा रुक जा। है हमारे पास गधे, ठीक है कमियां निकालेंगे। हाँ, एक चीज एक जगह पर अच्छा मिलेगा तो अब हमको हर जगह अच्छा चाहिए। आप एक काम करिए सर, आप पहले प्लास्टिक सर्जरी कराइए। मैंने कहा क्यों? एक बच्चा बोला सर आप अच्छे नहीं दिखते, तरुण सर स्मार्ट है। मैंने कहा तब हम क्या करें? मैं कमेंट लिखा, कह रहा आप प्लास्टिक सर्जरी कराइए। मैंने कहा लो, एक बच्चे के लिए अब मैं 6 महीना हॉस्पिटल में रहूं, कटवट लगा करके तरुण सर जैसे दिखूं, फिर मैं आकर के क्लास लूं तो वो पढ़ेगा, वरना उसको अपने करियर का टेंशन नहीं है, हमारी शक्ल बस उसको अच्छी नहीं लग रही। यस, तब तक दूसरा कहेगा नहीं नहीं यार आप सर पुराने वाले सही थे, अभी जैसे दाढ़ी हो गया है। एक कह रहा है कि नहीं सर विदाउट बियर्ड, बियर्ड की स्पेलिंग में ये बियर्ड, विदाउट बियर्ड यू आर लुकिंग कूल। मैंने कहा ये क्या है, क्या लिख के चला गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है रात में है। दूसरा कह रहा है कि नहीं सर आपकी पहली वाली लुक। अबे ओपिनियन मांगा कौन तुमसे है? यस, पागल कहीं का। एक तो ये हमारे छोटे छोटे से बच्चे जो है ना बहुत खतरनाक हो रहे। यस, तुम सर्दियों में कहां पढ़ने की कोशिश करते हो? बेड पर पढ़ने की कोशिश करते हो, वहां तुम स्टेबल, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कोई अगर मम्मी बोलेंगी भी कि बेटा बेटा हम सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो हमारे लाल पीले नीले जरा हमको एक गिलास पानी पिला दो बस,
प्यार खत्म हो चुका है तुम्हारा? तुम्हें इतना गुस्सा आता है अपनी बूढ़ी मां पर? कैसे गलीज इंसान हो तुम? मतलब तुम्हारे पापा मम्मी तुमसे अगर एक गिलास पानी मांग लेते हैं, इनके अंदर ऐंठन आने लगती है कि मम्मी यार हम पढ़ने लगे थे यार, आप हमको डिस्टर्ब कर दी हैं। लो, यही दिन अब सुनने को रह जाता है पेरेंट्स को। ये तुम इतने गलीज इंसान हो, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करते। हाँ चलो कोई नहीं भाई, देखो कलयुग तो है ही, क्या ही एक्सपेक्ट करा जाए, लेकिन ठीक है। यस सर, ठंड लगती है। हाँ तो पापा तो भाई तुम्हारे घर पर हाथ पे अब ताप रहे हैं आराम से और काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है ना? हाँ वेरी गुड। यस, नहीं नहीं नहीं, कुछ होते हैं, कलयुग है भाई, देखो इसमें अब बच्चों की भी गलती नहीं है, समय की बात है। यस, हाँ गलीज क्या होता है? गलीज मतलब लीचड़। इसको देखो सर, आप हमको सही तो बोल रहे हैं ना, लीचड़ ही हैं हम, लेकिन ये वर्ड थोड़ा नया लग रहा है। यस यस, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई, हमारे बच्चे अच्छे हैं। हाँ, अभी कलयुग हाँ आया नहीं है इसका मतलब, चलिए बढ़िया है भैया, नहीं तो कल की आ जाएंगे। हाँ मारेंगे तुम लोगों को पहले, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था। तुम अपने बेड पर आराम से कंबल में बैठे हो, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, फोन चला रहे हो कॉपी के पीछे छुपा करके, है कॉपी खुली है, अपना आराम से सपने ले रहे हैं कि भाई यार कल स्कूल में जाएंगे, भाई साहब कुछ नहीं पढ़ेंगे, होमवर्क नहीं आता, ये नहीं हो रहा भाई, लेकिन जिंदगी मस्त चल रही है। करते हो ना? वहां पर तुम्हारे ऊपर कोई बल नहीं है, कोई फोर्स, आराम से चिल मार रहे हैं। लेकिन अगर कोई वहां से हटा दे भैया, धै गुस्सा है। तुम जैसे ही तुम्हें कोई बिस्तर से निकालता है सर्दियों में, 2 सेकंड के अंदर ऐसे नाखूनों पे चलते, स्किन पर हल्का सा भी ठंडा ना पड़ जाए, जमीन अगर ऐसे है, ठीक है, तो वैसे तो भाई साहब चलते समय इनके पांव में दर्द होता है, लेकिन इनका अंगूठे के ऊपर जो हल्का सा यहां पर नाखून है, ये कैसा अंगूठा है, रुको पांव बनाना पड़ेगा, इनका पांव, जो डांसर नहीं होते, बैले डांसर ऐसे नाखून पे करते हैं, ऐसे चल के आते हैं। नाखूनों पर, क्योंकि नाखून पे ठंडा महसूस नहीं होता है, स्किन जमीन से लगनी नहीं चाहिए। यस, तो जैसे ही तुम्हें अपनी स्टेबल सिचुएशन से हटाया जाए, यस, हाँ हाँ ठंडा लगता है सर। तो जैसे ही तुम्हें अपनी स्टेबल सिचुएशन से हटाया जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए कि भाई तुम अपना आराम से बिस्तर में बैठे हुए थे, ठीक है, तुम्हें किसी ने कहा कि भाई एक गिलास पानी पिला दो, बेटा चाय बना दो, भूख लगी है, पांव दर्द कर रहा है, पांव दबा दो, तो तुम गए तो, लेकिन झट से भाग करके वहीं आना चाहते हो। दैट इज योर स्टेबल सिचुएशन। यस,